कभी ऐसा महसूस हुआ है, रात का वक्त है, फोन हाथ में है, सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग चल रही है, दोस्तों की तस्वीरें, उनकी पार्टियां, सब कुछ देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और फिर अचानक एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे आप एक भरी हुई महफिल में बिल्कुल अकेले खड़े हों। ये एक ऐसा अजीब सा एहसास है जिसे आजकल बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं। तो आखिर सवाल यही है कि इस डिजिटल दुनिया में जहां हमारे सैकड़ों हजारों ऑनलाइन दोस्त और फॉलोअर्स हैं, हम पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हैं, फिर भी इतना अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं, इस एहसास की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल सच्चाई बन चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि दुनिया भर में हर 6 में से करीब 1 इंसान इस अकेलेपन से गुजर रहा है। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है और बताता है कि ये मामला कितना गंभीर है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि अकेलापन आखिर है क्या। अकेलापन मतलब लोगों की कमी नहीं है, नहीं, इसका मतलब है सार्थक रिश्तों की कमी। मतलब हम जैसे रिश्ते चाहते हैं और जो रिश्ते हमारे पास असल में हैं, उनके बीच का जो फासला है ना, उससे पैदा होने वाला दुखी अकेलापन है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, आपके हजारों फॉलोअर्स हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट भरी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें अकेलेपन से नहीं बचा सकती। असली बात तो दोस्ती की क्वालिटी की है, उस रिश्ते में कितनी गहराई है, कितना भरोसा है। संख्या का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर कनेक्शन ही गहरा ना हो। अच्छा, अब तक हमने बाहर की बातें की। चलिए अब जरा अंदर झांकते हैं और उन मनोवैज्ञानिक वजहों को समझते हैं जो हमें अंदर से अकेला महसूस कराती हैं, जो हमसे ही हमारे चारों तरफ दीवारें बनवा देती हैं। अकेलेपन को एक कमी की तरह देखने के बजाय इसे एक सिग्नल की तरह सोचिए। जैसे भूख लगने पर पेट बताता है कि शरीर को खाना चाहिए, वैसे ही अकेलापन हमारी आत्मा की एक तरह की सामाजिक भूख है। ये हमें बता रहा है कि हमें सच्चे गहरे रिश्तों की जरूरत है। और यह एहसास अक्सर हमारे अतीत से जुड़ा होता है। बचपन का कोई ट्रॉमा हो, माता पिता के साथ हमारा रिश्ता जैसा रहा हो, या पहले कभी दिल टूटा हो, ये सारे अनुभव हमें एक तरह का सुरक्षा कवच पहनने पर मजबूर कर देते हैं। ये कवच हमें और दर्द से तो बचाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये प्यार और सच्चे जुड़ाव को भी अंदर आने से रोक देता है। और पता है, ये अक्सर एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। हमारे मन में एक कहानी बन जाती है कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे या मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर हम हर बात को उसी चश्मे से देखने लगते हैं और अनजाने में ऐसे ही लोगों और हालात की तरफ खींचते हैं जो हमारी उस झूठी कहानी को सच साबित कर दें। नतीजा, हम और भी अकेला महसूस करने लगते हैं। तो ये तो हुई हमारे अंदर की बात। चलिए अब नजर डालते हैं बाहरी दुनिया पर, हमारे समाज पर और उन दबावों पर जो इस अकेलेपन की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हाल ही में एक सर्वे में अमेरिकियों से जब पूछा गया कि उनके हिसाब से अकेलेपन के सबसे बड़े सामाजिक कारण क्या हैं, तो टॉप 3 जवाब क्या थे, जानते हैं? सबसे पहले टेक्नोलॉजी, दूसरे नंबर पर परिवार के साथ पर्याप्त समय ना मिलना, और तीसरे पर लोगों का जरूरत से ज्यादा काम करना। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है ना? सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स से एक पल की खुशी तो मिल जाती है, एक क्विक वैलिडेशन मिल जाता है, लेकिन ये चीजें कभी भी असली रिश्तों की जगह नहीं ले सकती, जहां सहानुभूति होती है, भरोसा होता है और अपनी कमियों को खुलकर बताने की आजादी होती है। इसके साथ साथ एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव भी आया है। हमारा समाज बहुत ज्यादा व्यक्तिवादी, मतलब इंडिविजुअलिस्टिक होता जा रहा है। यहां तक कि रिश्तों को भी कभी-कभी एक वस्तु की तरह देखा जाता है, एक नेटवर्किंग टूल की तरह, जिससे हमें क्या फायदा होगा। जाहिर है, इससे भावनात्मक करीबी तो कम होगी ही। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी भी निराशाजनक नहीं है, उम्मीद बाकी है। चलिए अब उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हम इस अकेलेपन को दूर कर सकते हैं और असली गहरे रिश्ते बना सकते हैं, दोनों, एक समाज के तौर पर भी और अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी। ये एक बहुत ही कमाल का आइडिया है जो दुनिया भर में फैल रहा है। शहर अब ये समझ रहे हैं कि अकेलेपन से लड़ने के लिए उन्हें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। मतलब ऐसी पब्लिक जगह बनाना जो लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने और बात करने के लिए बढ़ावा दे, जहां कनेक्शन अपने आप बने। इसका एक शानदार उदाहरण है फिनलैंड के हेलसिंकी शहर की ऊडी लाइब्रेरी। लोग इसे पीपल्स होम यानी लोगों का घर कहते हैं। ये सिर्फ किताबें पढ़ने की जगह नहीं है। यहाँ लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, साथ में कुछ नया सीखते हैं, जैसे सिलाई या 3D प्रिंटिंग, और बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। इसी तरह साउथ कोरिया के सियोल शहर को देखिए।
उन्होंने अपने बड़े बड़े पब्लिक स्क्वायर्स को ओपन एयर लाइब्रेरी में बदल दिया है। ये कितना सरल लेकिन कितना असरदार आइडिया है। लोग अपने फोन से नजर हटाकर एक दूसरे के करीब आते हैं, जिससे बातचीत और नए रिश्ते बनने की गुंजाइश पैदा होती है। और हाँ, हम अपने लेवल पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने मन में बनी उन झूठी कहानियों को चुनौती दें। किसी पुराने दोस्त या परिवार वाले को फ़ोन मिलाने की पहल करें। दूसरों की मदद करें, इससे एक बहुत गहरा जुड़ाव महसूस होता है। खुद के प्रति और दूसरों के प्रति थोड़ा नरम बने। और सबसे ज़रूरी, अपनी भावनाओं को सुनें, अपनी ज़रूरतों को समझें। ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और आखिर में हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, हम इंसान एक सामाजिक प्राणी हैं। एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता हमारे अंदर ही है, हमारी डीएनए में है। वो क्षमता कहीं गई नहीं है, बस हमें उसे फिर से जगाने और उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। रिश्ते बनाना, किसी से जुड़ना, ये कोई अपने आप होने वाली चीज़ नहीं है। ये एक क्रिएटिव काम है, एक कला है। तो सवाल ये है कि आज आप अपनी इस रचनात्मकता से कौन सा नया रिश्ता बनाएंगे या किस पुराने रिश्ते को एक नया रूप देंगे।